ज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपहरत्वमे पाप पूजा दीप नमोस्तुते ओम शुभम करोतु कल्याण। इस तस्वीर को गौर से देखिए, यह है रूबी चौधरी जो नाबार्ड की पदाधिकारी राजनंदिनी का स्वागत कर रही हैं। सबसे पहले बता दें कि दरभंगा के हनुमान नगर के प्रखंड के पंचोब गांव के मन्नू चौधरी ने किया कमाल। उग्र मोहन चौधरी के पुत्र मन्नू चौधरी ने दरभंगा का मान तो बढ़ाया ही है, अपने गांव के लोगों का मान सम्मान भी बढ़ाया है। गांव के मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष ने आज उन पर गर्व किया है। छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आज दरभंगा के हनुमाननगर प्रखंड के पंचोब गांव में यह आयोजन किया गया है। आज संध्या खासकर बता दें कि संस्था प्राकृति एवं मासूम फाउंडेशन के संस्थापक मन्नू चौधरी जी द्वारा दरभंगा जिला के हनुमाननगर प्रखंड के अंतर्गत पंचोब गांव में महिला कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों महिलाएं यहां पर उपस्थित रही हैं। सबसे बड़ी तो ये कमाल रही है कि मन्नू चौधरी ने अपने गांव के उन समाज की महिलाओं के लिए सोचा है जो गांव से घर से निकलती भी नहीं थी, जिसमें प्रशिक्षक तौर पर मणिभूषण सिंह जी, एग्री वैल्यू चेन एक्सपर्ट एवं डीडीएम नाबार्ड राजनंदिनी उपस्थित रही हैं। राजनंदिनी ने पंचोब गांव की महिलाओं को गृह एवं छोटे लघु उद्योग, जैसे ये देख सकते हैं मुकुंद चौधरी हैं जो स्वागत कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, तो जैसे आचार, पापड़, जैम, मुरब्बा, सिलाई, बुनाई, आभूषण बनाना तथा उसका प्राकृतिक ब्रांड के नाम पर उसका बाजारीकरण करना महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। तो आपको बता दें कि साथ में ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं और यही वो आचार है जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और रूबी चौधरी की बात करें तो रूबी चौधरी सभी महिलाओं को प्रशिक्षण भी करेंगी और महिलाओं को ही वो मैनेजमेंट भी करेंगी और सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मदद भी करेंगी। संस्था के संस्थापक मन्नू चौधरी इस वक्त दिल्ली में हैं और वहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी लोगों से बात की है और लोगों को प्रशिक्षण दिया है। साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर मणिभूषण सिंह चीफ गेस्ट में थे। उद्यान विभाग के डायरेक्टर भी बताए जाते हैं। नाबार्ड से राजनंदिनी जो कि जिला की पदाधिकारी हैं नाबार्ड की, डॉक्टर बसंत कुमार सिंह, मुखिया राजीव चौधरी, मुखिया खासकर सरपंच हैं यहाँ के महेश चौधरी, डॉक्टर धीरज कुमार झा, शिक्षक हैं मुकुंद चौधरी, सुरेश सिंह, रोहित चौधरी, रूबी चौधरी, निरंजन चौधरी, विशाल चौधरी, मुकेश चौधरी, विकास चौधरी, अभिषेक आनंद चौधरी, मणि चौधरी, रमाशंकर चौधरी, राम सागर चौधरी, ऐसे तमाम लोगों को देख सकते हैं। ये जो समाज सेवी हैं इन सभी लोगों को देखिए स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इंटरव्यू सुनाते हैं मन्नू चौधरी ने इस अवसर पर क्या कहा है, सभी लोगों ने क्या कहा है। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि जो इस गांव की महिलाएं हैं वो संगठित होकर एक एफपीओ के माध्यम से जो ये कार्य कर रही है इस इलाके में वो संगठित होकर करें, उनको एक बिजनेस मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि वो अपना स्किल, जो अपना टैलेंट है वो लेके जा सके और अपनी आजीविका को अर्जित कर सके। किस तरह का प्रोडक्ट होगा और खासकर अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लाने का इनिशियल फेज है, जैसे यहाँ पे अचार बनाते हैं ये लोग, तो अभी ऐसा सोचा गया है यहाँ पे मासूम फाउंडेशन की तरफ से कि ये अचार का जितनी भी महिलाएं प्रोडक्शन कर रही हैं, चूंकि अभी पैचेस में कर रही हैं, 2 महिलाएं अलग कर रही हैं, 2 अलग कर रही हैं, तो सबको एक साथ इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म देने का काम करना है। और हमारा जो एक मोटिव होता है, जो एफपीओ हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ भी हम सब किसानों को संगठित करते हैं, तो ये जो महिला किसान है हम इनको संगठित करके एक प्लेटफॉर्म देंगे। इनको जैसे अचार बनाना हुआ तो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करके बेचेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि आम की बहुत खेती होती है, बहुत सारे आम अवेलेबल है, तो आम का अचार बनाने में क्या इनपुट्स लगेगा, किस तरीके से वो इनको इम्प्रोवाइज कर सकेंगे और मार्केट तक लेके जा सकेंगे, इसमें जो हैंड होल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होगा, ये सारी चीजें की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम करना, क्या लग रहा है कि जो महिलाएं हैं वो भी घर से बाहर निकल रही हैं, उनको भी फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो करने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि जो हमारी महिलाएं हैं जो कभी घर से नहीं निकल पाई, आत्मनिर्भर नहीं बन पाई, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। और आप देख रहे हैं जैसे जीविका के माध्यम से अभी वो फेज बहुत ही आगे बढ़ चुका है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, तो अभी हमारे लिए भी गर्व की बात है कि महिलाएं बाहर आ रही हैं और उनको अगर हम लोग एक संसाधन देते हैं, एक रिसोर्स अवेलेबल कराते हैं, तो बहुत सारी ऊंचाइयों को छू सकती हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म, एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम इस गांव की महिलाओं को आगे लेके जाना चाहिए। नाबार्ड के द्वारा क्या मदद मिलेगा इसमें? आज तो हम लोग यहाँ पे इस पर्पज से आए कि हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, अपनी योजनाओं की जानकारी दे सके। नाबार्ड बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराता है, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे एक किसी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराएं, जैसे अचार बनाने की ही ट्रेनिंग हो पाए तो वो हम लोग यहाँ पे कराएं। और एफपीओ में अगर किसी भी तरीके का इनको कैपेसिटी बिल्डिंग
की आवश्यकता हो, हैंड होल्डिंग की आवश्यकता हो, वो हम नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध आपका कराएंगे। परिचय? जी, मैं जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड हूँ, राजनंदिनी नाम हुआ मेरा। जी सर। यदि समाज का उत्थान होता है तो महिलाओं का 60 से 70% योगदान होता है, लेकिन उनका व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ उतनी एक्टिव महिलाएं नहीं हैं। तो यदि इस तरह की एनजीओ या नाबार्ड इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट का काम करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी, तो नो डाउट इन लोगों का सोशल अपलिफ्टमेंट तो जरूर होगा, सामाजिक तौर पे जरूर ऊपर उठेंगे, साथ के साथ आर्थिक तौर पे भी ये ऊपर उठेंगे। तो हमारा आग्रह भी इन लोगों से यही है, जो मोटे तौर पे एक समूह के तौर पे जुड़ें, एक उद्देश्य के साथ काम करें। अभी अचार बनाने का काम करने वाली हैं, आगे लीची का फूड प्रोसेसिंग का काम करें, आम के जूस बनाने का काम करें। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करके और जिनका उपार्जन किया जा सकता है, आर्थिक उत्थान हो सकता है। क्या नाम है आपका? जी, आपका शुभ नाम? मैं मणिभूषण सिंह हूँ, कृषि विशेषज्ञ हूँ। मुखिया जी। नमस्कार, मेरा नाम मनु चौधरी है। मैं मासूम फाउंडेशन के सेक्रेटरी एवं प्रकृति ऑर्गेनिक फार्म फ्रेश के फाउंडर और डायरेक्टर। आज पंचोब ग्राम में, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, उस ग्राम के लिए आज हम लोग महिला का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में पंचोब गांव और उसके आसपास के जो भी गांव की महिलाएं हैं, उनको सशक्तिकरण करने का कहीं ना कहीं उद्देश्य है। इस उद्देश्य के माध्यम से हम लोग महिलाओं को गृह उद्योग में के लिए क्षमता वर्धन करेंगे। और हमारे साथ आज इसके लिए विशिष्ट ट्रेनर्स पटना से और दरभंगा डीडीएम नाबार्ड मैडम जुड़ रही है। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है इन महिलाओं को में से, ग्रुप ऑफ महिलाओं में से चयन करके कुछ महिलाओं को दिल्ली IARI और निफ्टम में ट्रेनिंग करने के लिए, मुख्यतः अचार बनाने का उद्योग, कपड़ा स्टिचिंग का उद्योग एवं जैम झिल्ली का उद्योग को बढ़ावा देना। मिथिलांचल के अंदर में मखाना, अचार, ये प्राथमिकता इसकी बहुत ज़्यादा है और इन सब उद्योगों को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए हमारी संस्था निरंतर प्रयास कर रही है। मैं मनु चौधरी, मासूम फाउंडेशन। धन्यवाद। लंबी योजना है। इसमें मनु भैया का सबसे महत्वपूर्ण योजना रहा कि महिलाओं को जो रोजगार कैसे मिले, उस लेकर वही उसी का प्रोग्राम चल रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रोग्राम चल रही है। इसमें हम लोग को अचार की ट्रेनिंग, सिलाई मशीन, कपड़ा सिलाई का हुआ, मखाना का हुआ, आपका मिथिला पेंटिंग हुआ, हर एक प्रकार का जो भी रोजगार महिलाओं को सृजन होगा, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये मन्नू चौधरी की ओर से प्राकृतिक एग्रो फार्मिंग के तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। मौसम फाउंडेशन ये कार्यक्रम ये पंचोब में चल रहा है। अच्छा, गांव के लिए कितना गर्व है कि मतलब गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि अभी हम लोग खास करके बहुत दिनों से हम लोग सोचते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस तरह का कार्यक्रम को स्थापित करे, उसमें हम लोग का सहभागिता है। ऐसा मन्नू भैया से लगातार संपर्क करने के बाद मन्नू भैया तैयार हुए। मन्नू भैया आज इस गांव में एक रोजगार जो चालू कर रहे हैं, वो हर तरफ से आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकुंद चौधरी हुआ हैं और खासकर महिलाओं को यहाँ पर आगे लाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि इसमें कितना फ़ायदा महिलाओं को पहुँचेगा? इसमें ग्रामीण महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। हमारे ग्रामीण महिलाओं के पास बहुत सारा हुनर है, लेकिन उन लोगों को ना बाजार नहीं मिल पाता है और वैसा मौका नहीं मिल पाता है। मासूम फाउंडेशन के तहत जो है, यहाँ पे सिलाई सेंटर हो गया, अचार का कारखाना हो गया, बहुत लोकल वोकल पे मोदी जी बोलते हैं, वो सारा चीज़ जो है ना, हमारे गांव के अंदर ही महिला रह करके आर्थिक विकास कर सकती है और महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो ये किनको श्रेय किसको जाता है? इनका श्रेय मनु चौधरी को जाता है, मासूम फाउंडेशन का, जो प्राकृतिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो CBBO है, उनका बहुत सारा FPO मतलब खुला हुआ है। लेकिन इधर भी ना हनुमान नगर प्रखंड में महिलाएं थी जो स्वरोजगार करके अपने परिवार को एस्टेब्लिश किया, लेकिन उसको प्रोत्साहित नहीं, उतना उस लेवल पर प्रोत्साहित नहीं किया जा सका। तो उस बहुत लार्ज स्केल पर बड़ी संख्या महिलाओं का आगे नहीं बढ़ पाए। आज संजोग से ऐसा बना है, जो मौसम फाउंडेशन जो हमारे गांव के ही NGO हैं, और इन्होंने संकल्प लेकर आया है जो हम अपने गांव ही नहीं, अपने प्रखंड और जिला के तमाम उद्यमी महिला जो सोचती हैं, आज बहुत सारी महिलाएं हमारे गांव में भी
जीविका की कई ग्रुप है। पहले भी ट्राइसम योजना का ग्रुप चला हुआ है, पहले भी स्वयं सहायता समूह चल रहा था जो हमारे गांव में भी था, लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाया, उसको मार्केट नहीं मिला। तो आज जो हमारे अधिकारी लोग आए हैं तो उनके माध्यम से हम डिमांड भी करेंगे, जो हमारी महिलाएं जो कुछ बनाती हैं प्रोडक्ट, हमको दावा है जो आप ये चिप्स का पैकेट हम लोग खरीद के खाते हैं, हमारे गांव की बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट, इतना खासा चिप्स बना देगी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसको अगर मार्केट मिल जाए, तिलौड़ी, दनौड़ी, अदौड़ी, चरौड़ी, बहुत तरह का है, मौनी बुन के, पथिया बुन के, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो मौनी बुनती हैं, सीकी तोड़ के लाती हैं और मौनी बुनती हैं। लेकिन उन मौनी का कितना मार्केट है, वही दिल्ली हाट में जब हम गए तो जो मौनी को हम लोग मौनी बुनने वाले को कोई मोजर नहीं देते हैं, तो दिल्ली हाट में देखे एगो मौनी का दाम 500 रुपया। तो इस तरह से अगर हमारे अधिकारी लोग यहाँ आके इन लोगों को मार्केट भी उपलब्ध करा देंगे और इसके लिए प्रोत्साहित भी कर देंगे, तो निश्चित रूप से पंचोब के साथ साथ न केवल महिला और अन्य एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हमारे कृषि विशेषज्ञ भी यहाँ आए हुए हैं, या वाटर लॉगिंग एरिया है हनुमान नगर प्रखंड, यहाँ हम इनसे आग्रह करेंगे कि आप एग्रीकल्चर में जाके ऐसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का बात करिए जो जल जमाव वाले क्षेत्र में भी बढ़िया से हो सकता है। जैसे मखाना का खेती है, यहाँ मखाना का खेती होता भी है, तो आज मखाना का प्रोसेसिंग भी यहाँ हमारे गांव में एक नौजवान शुरू किया है जो इस एयरपोर्ट और विभिन्न जगह पर अभी जाना शुरू हो गया है। तो इस तरह के जो है उद्यम जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, गांव घर में महिलाएं अपने घर में बैठ कर कर सकती हैं, इन तमाम बातों के विकास के लिए यह अच्छा अवसर है। मनु जी को क्या कहेंगे? मनु इसके लिए जो मनु जी जो काम किए हैं और यह जो जिस सोच के साथ उन्होंने आए हैं यहाँ, हम उनको अपने तरफ से, पूरे जिला के जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमको आशा नहीं विश्वास है जो ये लगनशील लड़का है, ये निश्चित रूप से दरभंगा के विकास में इनका एक भूमिका होगा और आगे यह काम करेंगे। राजीव चौधरी यहाँ तो वर्तमान पंचोब के भी मुखिया हैं और जिला मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं।